ओम श्री परमात्मने नमः। एक योगी के जीवन का अंतिम अनुभव होता है। योग साधना का अंतिम अनुभव होता है कि मैं मिटा, शेष तू ही रहा। ये जो वृत्तियों, चित्त की अनंत वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, और उन समस्त वृत्तियों में मूल वृत्ति अहंकार है, जो स्वयं को अविद्या या ज्ञानवश शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि या संसार या कुछ और माने बैठा है व्यक्ति। वही अहंकार समाधि में विलय हो जाता है, मिट जाता है। उसे आप जीव भी कह सकते हैं, चेतना, हम मन कह सकते हैं। तो मन जो है वो विलय हो जाता है। अवशेष जो बचता है चित्त में वो शून्य, रिक्त, खाली, सन्नाटा, कुछ भी नहीं। योग की अंतिम अवस्था है कि अंदर कुछ भी नहीं रहा, और जो अवशेष रहा उसे आप दृष्टा, साक्षी, बोध मात्र या द्वैत या परमात्मा कह सकते हैं। तो संतों का अनुभव है कि संतों ध्यान के माध्यम से, अभ्यास से मन का विध्वंस करो, मन को गलाओ, खत्म करो, डिस्ट्रॉय। ये जो बाहरी जगत संसार आप देख रहे हैं ये असल में है ही नहीं। यह संसार है ही नहीं, मतलब जैसा आज देख रहे हैं वैसा कल नहीं रह जाएगा। वायु की बुलबुले की भांति है, नश्वर, मिटने वाला। संसार मिटने वाला है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, जर्जर है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि तुम्हारी आसक्ति जो हो रही है यहाँ की वस्तुओं में, चीजों में, वही तो तुम्हें दुख देती है। तुम्हारी आसक्ति और तुम्हारा मोह, ममत्व हो जाता है इन चीजों में, वही दुख का कारण है। क्योंकि जिसे मिटना ही है, जो नश्वर ही है, उसको लेकर के इतनी दौड़, इतना काल्पनिक प्रपंच क्यों? एक मनुष्य जो अत्यंत बुद्धि ज्ञान संपन्न और धनवान था, न जाने उसने कितने कितने प्रकार के वस्त्रों को धारण किया और भौतिक जड़ अवयवों से अलंकृत आभूषण उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदे। न जाने कितने प्रकार की गाड़ियां, इमारतें उसने खड़ी की, और 25 साल निरंतर मेहनत के बाद वो सब कुछ तैयार उसने किया, पूरा प्लेटफॉर्म। और एक दिन वो 1.5 करोड़ की मर्सिडीज में बैठ के और ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला रहा था। तो सड़कों पर पट्टियां होती हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो ध्यान उसका उधर चला गया। तो नशे में तो था ही, और ध्यान उधर चले जाने से वो नशे में वो आगे का भूल गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, किल, मृत्यु। तो संतों ने दृष्टांत दिया कि जो वैभव, जो भोग वासना की अतिरिक्त सामग्री तुमने जोड़ी है, वो तो तुम्हें आज नहीं तो कल छोड़ ही देनी है। तुम नहीं भी छोड़ोगे तो तुमसे छीन ली जाएगी बरबस। काल माने समय, और काल माने यमराज,
तो उसने तुम्हें इस पृथ्वी पर सीमित समय दिया है कि तुम उस समय का उपयोग प्रयोग कैसे करते हो। लोगों में इच्छा होती है, मनुष्य के मन में इच्छा शक्ति होती है। किसी किसी के अंदर धनवान बनने की, किसी के अंदर ज्ञानवान, तो किसी के अंदर कुछ और व्यक्ति धनवान बन भी जाता है। मान लीजिए वर्ल्ड का सबसे सुपर पावरफुल व्यक्ति बन जाता है धनवान, तो वो व्यक्ति भी आज नहीं तो कल काल समय मृत्यु के अधीन है। विवेकानंद स्वामी ने कहा था, अमृतस्य पुत्रः, तुम मृत्यु से परे अमृत की संतान हो। अब अमृत क्या है? आत्मा ही अमृत है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? अव्यक्त, शून्य, निराकार, अद्वैत, अनिर्वचनीय, एक रस, प्रशांत, चैतन्य। ये शब्द अच्छा है। अब वो तो समाधि में जो योगी उतरता है वो समझता है चैतन्य। तो वो आत्म तत्व को जानो, क्योंकि उसी को जानने में जीव की पूर्णता है, नहीं तो वो अपूर्ण है। और अपनी अपूर्णता, अपनी रिक्तता को पूरा करने के लिए वो संग्रह करता है भौतिक जगत में। वो भौतिक जगत की वस्तुओं का संचय करता है, संग्रह, संभवतः पूर्णता प्राप्त हो जाए। और अपूर्ण ही, आधा अधूरा ही मर जाता है। अब इसलिए योगियों ने कहा कि जीवन की संपूर्णता अपने स्वरूप में स्थित होने में है, और उसका माध्यम है योग साधना। योग साधना को आप गीता से, योग दर्शन से, या फिर संतों की कृपा से और सानिध्य से प्राप्त कर सकते हो। जो मोक्ष पाने का रास्ता है वो चलना आपको है। तो कहने का मतलब है कि संपूर्णता पूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्म में विलय होने वाला प्राण या मन अंत में पूर्णता को प्राप्त होता है। इस जगत में पूर्ण कौन है? जो स्थित प्रज्ञ है, जो तत्वदर्शी, आत्म तत्व में जिसका प्राण स्थिर है, तुरिया। सुसुप्ति अवस्था में समाधि रहती है, कुछ भी नहीं रहता, शून्य। लेकिन उस अवस्था में बने रहने के लिए निरंतर ध्यान है। लेकिन तुरिया के बाद तो सहज ही आत्मभाव में स्थिति मिल जाती है। तो मैं, मेरा अपना ईगो अहंकार मुझे एक आकार देता है कि मैं कुछ हूँ, मेरे होने का बोध। तो समाधि में योगी का अहंकार मिट जाता है। मैं मिटा, अवशेष तू ही रहा। खुद हुए गुम हुए तो खुदा हुए। एक सूफी संत ने कहा कि ना मैं रहा, ना तू रहा। जैसे बूंद सागर में मिलती है तो सागर के सदृश, सागर के गुण धर्मों को धारण करती है, वैसे ही चित्त चैतन्य का स्पर्श करके चैतन्य ही हो जाता है। जीव स्वभाव से जड़ है, और जड़ होने के कारण मोह, आसक्ति, वासना, इच्छा, अज्ञान, अविद्या का शिकार है। शरीर, इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार जिसके नियंत्रण में है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जिसके नियंत्रण में है, वो आत्मज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी है। और शरीर, मन, अहंकार, इंद्रियों के जो अधीन है वो जीव है, वो संसारी है, वो माया से ग्रसित है, वो आत्मज्ञानी नहीं है। कहने मात्र से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। वो एक प्रक्रिया से स्वयं को गला के मिटा के कोई होता है। निरंतर ध्यान के द्वारा मन का विनाश होता है, भावनाओं का विनाश होता है, वृत्तियों का नाश होता है, क्षीण, ग्रस, और जो अंदर प्रकाश शेष रह जाता है
उसे ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा या सत्य, ज्ञान, अद्वैत, शांति कह सकते हैं हम। और उसके पीछे का प्रोसेस है अष्टांगिक योग साधना। साधना करो और मुक्ति पाओ। ओम श्री परमात्मने नमः।